आज हम देखने वाले हैं कि शादीशुदा महिला का या शादी होने के बाद किसी लड़की का उसके ससुराल के एड्रेस पर उसका जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आजकल जाति प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही आसान है। आप मोबाइल से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। लेकिन जब आती है किसी महिला का जाति प्रमाण पत्र बनने की बात, तो जब हम उसको नॉर्मल तरीके से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वो बार बार हमारा रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि जो शादीशुदा महिला होती है उसमें डॉक्यूमेंट अलग लगते हैं, उसका जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रोसेस पूरी तरीके से अलग होता है। तो आज मैं ये वीडियो कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ कि शादीशुदा महिला का आपका जाति प्रमाण पत्र आपको कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और कितने दिन बाद आप अपने जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट, और ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद आपकी जो भी आगे स्टेट होगी वो स्टेट का नाम डाल देना है। जैसे मुझे उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ई डिस्ट्रिक्ट यूपी मैंने लिखा है। उसके बाद जो ऊपर हमारी वेबसाइट आएगी इसी पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन वाला, तो इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिटीजन लॉगिन। सिटीजन लॉगिन का मतलब है जो भी देश के आम नागरिक है वो यहाँ से अपना एक आईडी पासवर्ड बनाकर यहाँ से आय, जाति और मूल निवास आसानी से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट में इस तरीके से यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे पहले एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। आप पर अभी तक लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होगी तो आप क्या करोगे, सिंपली से नवीन उपभोक्ता पंजीकरण इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में अपना आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। आईडी पासवर्ड बनाने से क्या फ़ायदा होगा, आप अपना और अपनी फैमिली का किसी का भी आय, जाति और मूल निवास इस पोर्टल पर आसानी से बना सकते हैं, केवल 15 रुपये की फीस पेमेंट करके। और यहीं से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप जिस भी नाम से यहाँ पर आईडी बनाना चाहते हो वो नाम यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपना ही नाम फिल कर देता हूँ। नाम फिल करने के बाद आपको क्या करना है, उपलब्धता की जांच करें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी के लिए प्रयास करें। यानी इस नाम से पहले आईडी बनी हुई है तो मैं क्या करूँगा, अपने नाम के पीछे 1 2 3 या XYZ कुछ भी इस तरीके से लगा लूँ। जैसे मैं QW लगा देता हूँ। उसके बाद क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। यानी अगर किसी ने पहले से सेम नाम की आईडी बनाई है तो आप सेम नाम की नहीं बना सकते, आप यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ऊपर अपना एड्रेस डालना है, पिन कोड यहाँ पर डालना है, नीचे यहाँ पर आपको जिला अपना सेलेक्ट करना है। उत्तर प्रदेश में आप जिस भी जिले का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो वो जिला यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है मेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर डालेंगे, अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित करें या सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करते ही आपकी आईडी सक्सेसफुल बन जाएगी और यहाँ पर इस आईडी के लिए आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो भी पासवर्ड इस आईडी के लिए बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी से वो पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। हमारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले से बना हुआ है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुख्य पृष्ठ वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप दोबारा से यहाँ पर बैक आ जाएंगे। अब आपने जो भी आईडी बनाई है वो यहाँ पर आईडी आपको फिलअप करनी है। आईडी फिल करने के बाद जो भी आपने पिन या पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है। पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चा कोड दिखाया गया है, इसको फिल करेंगे और सबमिट पर सिंपली से क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी आईडी यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगी। आपकी आईडी का यहाँ पर नाम आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी सर्विस का यहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं। जैसे जाति प्रमाण पत्र है, हिंदी इंग्लिश वाला दोनों आप बना सकते हैं, आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है। मेन यही 4 डॉक्यूमेंट यहाँ से आप बनाते हैं और डॉक्यूमेंट बनने के बाद निस्तारित आवेदन वाला ऑप्शन है, यहीं से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे स्टेटस चेक करना है, कैसे यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र हमको अप्लाई करना कैसे है। तो उसके लिए यहाँ पर आप जाएंगे, सिंपली से जाति प्रमाण पत्र हिंदी और अंग्रेजी वाला 2 ऑप्शन है। तो आपको जाना है जाति प्रमाण पत्र हिंदी वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि जो जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश वाला होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो जॉब वगैरह में अप्लाई करते हैं या सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो उन लोगों के लिए है। तो हमें नॉर्मल लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र हिंदी वाले पे क्लिक करना है। हिंदी वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। यानी जिनका भी जाति प्रमाण पत्र आप अप्लाई करना चाहते हैं उनका आधार नंबर डालेंगे।
कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा। हमारे नंबर पर OTP आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेता हूँ। OTP को फिल करने के बाद हम सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन का फॉर्म आ जाएगा। अब हमने पहले स्टेप में क्या सीखा, आपने यहाँ पर इस पोर्टल पर अपनी यूज़र ID पासवर्ड बनाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल करेंगे, फिर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद फीस पेमेंट करके हमारा फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब दूसरा स्टेप हमारा बचता है कि हमको फॉर्म को अच्छी तरीके से कैसे भरना है। तो ऊपर यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ग्रामीण और नगरीय। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण पर टिक रहने देंगे, हम नगरीय क्षेत्र में रहते हैं हम तो नगरीय पर क्लिक करते हैं। अब नगरीय पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हमारा हिंदी और इंग्लिश में नाम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम डालना है पिता या पति का। हमें क्या करना है, शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र बनाना है। तो क्या करेंगे, हम उसके पति का नाम यहाँ पर आप डालेंगे। तो जो भी पति का नाम हो आप हिंदी या इंग्लिश में अच्छी तरीके से वो फिल कर देंगे, जो भी महिला के आधार कार्ड में हो। उसके बाद क्या करना है, माता का नाम, जो भी महिला की माता का नाम है उसकी माँ का नाम यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा वर्तमान पता। वर्तमान पता का मतलब है जो भी उसके आधार कार्ड में एड्रेस हो महिला के, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप आधार कार्ड का एड्रेस डालेंगे। जैसे सबसे पहले मकान नंबर पूछा जाता है, मकान नंबर डालेंगे। उसके बाद मोहल्ला या पोस्ट का नाम डालेंगे। जनपद ऑटोमेटिक आ चुका है। तहसील का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर जो भी आप इस फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर उपरोक्त पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पूरा एड्रेस ऊपर फिल किया है वो सभी एड्रेस यहाँ पर नीचे भी आ जाएगा। एड्रेस तक फॉर्म फिल करने के बाद हम अपने फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे आपकी जाति पूछी जाती है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप पिछड़ी जाति के हैं, SC से है, ST से है। तो जो भी आपकी जाति हो, SC ST OBC, हम OBC से है तो यहाँ पर हम पिछड़ी पे क्लिक करेंगे। आप SC से हो तो अनुसूचित क्लिक करेंगे। अगर आप ST से हो तो अनुसूचित आप जनजाति पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर पिछड़ी पे क्लिक करूँगा। पिछड़ी पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी उपजाति हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उपजाति यहाँ पर बहुत सारी आपकी आ जाएगी, जैसे धोबी हो, कुम्हार हो, सैनी हो। यहाँ पर बहुत सारी आपकी जाति आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हम अपनी जाति सेलेक्ट करेंगे। जाति सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप ये जाति प्रमाण पत्र क्यों बनवाना चाहते हैं। तो आपका जो भी रीज़न हो, जैसे अगर आपको किसी सरकारी योजना में देना है या सरकारी मकान के लिए देना है तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूंगा SARKARI सरकारी YOJANA, या आप गवर्नमेंट स्कीम भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रमाण पत्र बनवाने का जो कारण है मुझे सरकारी योजना में लगाना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है। अगर जाति प्रमाण पत्र इससे पहले बना हुआ है तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जाति प्रमाण पत्र इससे पहले नहीं बनवाया है तो आप इसे नहीं पे रहने देंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा फैमिली ID का। अगर महिला का आधार कार्ड से राशन कार्ड बना हुआ है तो उनका यहाँ पर राशन कार्ड नंबर आ जाएगा। फैमिली ID का मतलब हमारा राशन कार्ड नंबर ही होता है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे फैमिली ID में से एक मेंबर की डिटेल आ चुकी है। ये उस मेंबर की डिटेल आएगी जिसका पहले से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होगा। क्योंकि जो हम शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उसका जो आधार कार्ड है ससुराल के एड्रेस का है, तो हो सकता है यहाँ पर उसकी जो डिटेल है उसके हस्बैंड की आए या किसी और की आए। तो आपको इस पर ध्यान देना नहीं है, इसको आपको यहाँ से अनटिक कर देना है। इसको जैसे ही आप अनटिक करोगे तो यहाँ से आपसे कोई इनकम का प्रूफ या कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। अब मेन बात आती है, जो मैंने डिटेल आपको बताई है, जाति आपने सिलेक्ट करी है, सरकारी योजना यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका राशन कार्ड नंबर आ सकता है या नहीं भी आ सकता। तो आपको इसे बिल्कुल भी यहाँ पर सीरियसली नहीं लेना है। जाति सिलेक्ट करने के बाद हमारा मेन जो पर्पज़ आता है वो आता है डॉक्यूमेंट को अपलोड करना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र अब भी रिजेक्ट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो आपके सामने आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, तो इसे आप अपलोड करेंगे, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, आपको राशन कार्ड की छाया प्रति यानी राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी। अगर राशन कार्ड नहीं है ससुराल के एड्रेस का तो आप बिजली का बिल भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो दो डॉक्यूमेंट हो गए, या तो आपका फ़ोटो और दूसरा है राशन कार्ड या एक बिजली का बिल। इन दोनों में से एक अपलोड करना है और वो भी यहाँ पर आपको राशन कार्ड वाले ऑप्शन में ही अपलोड करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड करोगे उनका साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, महिला का जो भी आधार कार्ड है उस आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है।
चौथा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है, एक घोषणा पत्र होता है, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे फिलअप करना है। वो घोषणा पत्र भरकर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। पांचवा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है, जो महिला के ससुराल में उसका ग्राम प्रधान है या उसका पार्षद है, उनका एक लेटर पैड लगेगा जाति का, वो यहाँ पर आप अपलोड करोगे। और छठा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है, महिला के भाई का या महिला के माता पिता का या महिला की बहन का, इनमें से किसी का भी एक पहले से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। उस जाति प्रमाण पत्र को यहाँ पर आपको स्कैन करके अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले मैं आपको घोषणा पत्र दिखा देता हूँ। तो हमारा घोषणा पत्र कुछ इस तरीके से होता है, इसे आप गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे प्रिंट करके आपको इसको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। फिल आप कैसे करोगे, जिसका भी आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर डालोगे, उसके पिता या पति का नाम डालोगे, उनकी उम्र कितनी है, जैसे 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, वो यहाँ पर डालोगे। और उनकी डेट ऑफ बर्थ का जो भी ईयर है, जैसे 2005 है, 10 है, 15 है, 20 है या 1997, वो यहाँ पर डालोगे। उनका व्यवसाय में क्या है, व्यवसाय अगर महिला है तो यहाँ पर आप गृहिणी डाल दोगे। उनका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस यहाँ पर आप फिलअप करोगे। उसके बाद उनमें निजी स्थान में भी उनका यहाँ पर सिटी का नाम या विलेज का नाम आ जाएगा, आप डेट यहाँ पर डालोगे, उनके यहाँ पर साइन कराओगे जिसका भी आप जाति बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनका यहाँ पर नाम डालोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट क्या करना है, आपको एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहले फ़ोटो अपलोड कर लोगे, फिर घोषणा पत्र, फिर पार्षद का लेटर पैड, उसके बाद बिजली का बिल, और उसके बाद अन्य में आधार कार्ड अपलोड करोगे। और मायके के साक्ष्य में आप अपने भाई का या सिस्टर का या माता पिता का किसी का जाति अपलोड यहाँ पर करोगे। दोस्तों मैंने टोटल 6 डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए है। राशन कार्ड में बिजली का बिल अपलोड करा है, पार्षद का लेटर पैड अपलोड करा है, और यहाँ पर भाई का या सिस्टर का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करा है जो उसके पीहर के एड्रेस का है। उसके बाद फोटो, आधार कार्ड और घोषणा पत्र। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दर्ज करे पर क्लिक करूँगा। दर्ज करे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड की है उन पर क्लिक करके आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, फीस का पेमेंट करना है। तो हम सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं 15 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू साइड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने यूपीआई से या क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। हम यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करते हैं, आपके सामने क्यूआर आएगा, आप स्कैन करके अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेमेंट की डिटेल आ जाएगी। आप यहाँ पर सिंपली से सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। सुरक्षित करे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। इसमें आपका आवेदन नंबर, आवेदन की तिथि, सेवा का नाम, सब डिटेल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है आपका डॉक्यूमेंट 7 से 15 दिन में बन जाएगा, लेकिन आजकल जो डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों जल्दी ही बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही आपको कहीं जाना है, ना ही आपको कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही बन जाएगा और ऑनलाइन ही आप अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपका बना है या नहीं बना है वो आपको कैसे चेक करना है, आप यहाँ पर वेबसाइट में बैक आएंगे। बैक आने के बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट अभी अप्लाई करा होगा वो यहाँ पर जाएगा कुल लंबित आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा उसका रेफरेंस नंबर। जब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से बन जाएगा तो बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा निस्तारित आवेदन में। तो निस्तारित आवेदन में जब आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो आपका समझ लेना डॉक्यूमेंट यहाँ पर बन चुका है। तो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, निस्तारित आवेदन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है, कास्ट बनाया है या मूल निवास बनाया है। हमने जाति का बनाया तो हम कास्ट पर क्लिक करेंगे। कास्ट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने इस पोर्टल से डॉक्यूमेंट बनाए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से बनाए हैं। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है उस पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जितने भी ये ग्रीन बने हैं इनका मतलब है आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर बन चुका है। जितने भी ये रेड है तो समझ लेना आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है। तो मैं किसी भी एक पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र है या आपका डॉक्यूमेंट है कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर आपके जिले और तहसील का नाम आ जाएगा, नीचे आपका जो आवेदन नंबर है वो आ जाएगा, उसके नीचे आपका सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, और जो आपका नाम है, फादर नेम है, आपका प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा, आपकी जाति क्या है, SC ST OBC, वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। और नीचे यहाँ पर आपको एक QR कोड देखने के लिए मिल जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट पर दोस्तों किसी भी तरह की मोहर की या सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्म पर दोस्तों डिजिटली साइन है और ये डॉक्यूमेंट हर जगह वैलिड है। तो दोस्तों इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश के पोर्टल से
ऑनलाइन अपने मोबाइल से केवल 15 रुपये का फीस पेमेंट करके अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं और ऑनलाइन ही उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप अपना जाति, आय या मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन ही रेडी करा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।